अगर तुम इन फैंस के सामने बीटीएस को कुछ भी बोल दोगे ना, तब ये तुम्हारे माँ से बाप सबको गाली दे देंगे। वेलकम भाई लोग, तो मैंने पहले भी बीटीएस के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, लेकिन इस बार हम बीटीएस के साथ साथ कोरिया पर भी बात करना चाहेंगे और वहाँ पर हमारे इंडियन भाइयों और बहनों के साथ हो रहे डिस्क्रिमिनेशन पर भी। It's a rule. It's a racism. 야, 무슨 말인지 아는데 경찰 부르셔도 되는데 입장은 안 돼요. इस वीडियो को एक इंडियन यूट्यूबर ने डाला था जो कि कोरिया में रहते हैं और वहाँ पे नौकरी वोकरी करते हैं। तो उसमें साफ साफ हम लोग को यह दिख रहा है कि वो जो थे एक बार में जाना चाहते थे, लेकिन बार वालों ने उनको गेट पर, यानी कि एकदम सड़क पे जो गेट होता है वहीं पे उनको रोक दिया। और क्यों रोक दिया? जस्ट बिकॉज वो एक इंडियन थे। इनफैक्ट ये चीज़ जो है वो पूरे के पूरे कोरिया में होती है, सिर्फ एक रेस्टोरेंट या एक बार का बात नहीं है, ये पूरे कोरिया में होती है। मतलब मैक्सिमम रेस्टोरेंट में तो भाई होती ही होती है। और हर एक रेस्टोरेंट के बाहर जहाँ पे ये चीज़ होता है वहाँ पे नोटिस लिखा गया है कि इंडियंस एंड पाकिस्तानीज आर नॉट अलाउड। अब जिस कंट्री को सारे ही इंडियंस एकदम खतरनाक मानते हैं, यानी कि अच्छा खासा सपोर्ट दिखाते हैं, उस कंट्री के लोगों के साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन आखिर क्यों? जब मैं इस वीडियो के ऊपर हल्का फुल्का रिसर्च कर रहा था तब हमको बताएं एक और वीडियो दिखी, यानी कि वो वीडियो देखने का मेरा मन तो नहीं था, लेकिन मेरे को देखना पड़ा। और उसके अंदर क्या था कि एक इंग्लिश स्पीकिंग इंसान थे और वो जो थे नेटिव कोरियन से ये पूछ रहे थे कि आखिर आप लोगों का इंडियंस की तरफ क्या ओपिनियन है। और वहां पर बताएं एक बंदे ने ऐसी लाइन बोली है ना जिसको भाई सुन करके तुम लोग का भी बताएं दिमाग एकदम खोल जाने वाला है। इंडिया सकपक। गाड़ी स्टार्ट कर। अब इसमें साफ साफ ये इंसान जो है वो इंडिया को एज अ डर्टी कंट्री बता रहा है। और इसके बताएं मेरे ख्याल से सिर्फ दो कारण हो सकते हैं। या तो ये लोग इंडिया का टूर कर लिए हैं सिर्फ और सिर्फ वहाँ इंटरनेट से, और उनको बस इंडिया के स्लम्स और बाकी चीज़ों के बारे में पता है, और कोई जो ब्यूटी है आखिर इंडिया की उसके बारे में नहीं पता है। या फिर ये इसकी जो कंट्री है या फिर इसके जो कंट्री के लोग हैं वो इंडिया को ऐसा नीची कंट्री देखते हैं, यानी कि मान लो ये कोरिया है तो यहाँ इंडिया को वो लोग ऐसा अज्यूम करते हैं। लेकिन यार तुमने बीटीएस को थंबनेल पे क्यों लगाया है? क्लिकबेट करता है। अब मेरी बात कोई माने चाहे ना माने, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं और आंकड़ों को बताऊं तो देखो इंडिया की तरफ से बीटीएस को बहुत ही खतरनाक वाला सपोर्ट मिलता है। मैं नहीं बता सकता भाई कितना मिलता है, लेकिन मिलता तो है। लेकिन तुम लोग अब सुन लो कितना मिलता है। देखो जो बीटीएस के जितने भी व्यूज आते हैं उनके एक एक वीडियो में, उसमें से कम 778 मिलियन, यानी कि मान लो 800 मिलियन के आसपास 800 मिलियन व्यूज जो होते हैं वो इंडिया से ही आते हैं। जलते हो भाई तुम लोग, बस और कोई काम नहीं है। सारा का सारा एक एक बंदा बीटीएस से जलता है। और पहले तुम लोग अपनी शक्ल देख के आओ फिर बात करना। देखो भाई मेरी शक्ल में कोई खराबी नहीं है, मेरा शक्ल बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से। और अगर हम भी 2 किलो मेकअप लगा ले और 2 लाख का प्लास्टिक सर्जरी करवा ले तो मेरे को पता है कि मैं इन लोग से तो अच्छा ही दिखने वाला हूँ। लेकिन मेरे पिताजी के पास उतना पैसा नहीं है, एंड एज अ रिस्पेक्टेड आदमी मैं अपनी शक्ल को बिगाड़ना बिल्कुल नहीं चाहूंगा। और पता नहीं इनकी कम्युनिटी भी देखो अजीबोगरीब है, हमको नहीं पता भाई क्या क्या लोग खा पी के इधर उधर आते हैं, लेकिन ये लोग आते जरूर है। और हम बता रहे कि आखिर ऐसा क्यों है, क्योंकि ये लोग अपनी बात को मनवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लाइक देखो कोरिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी बहुत ही कॉमन है। लाइक हर दूसरी दुकान के बाद तुमको एक प्लास्टिक सर्जरी की दुकान मिल ही जाएगी। वहाँ पे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को ही प्लास्टिक सर्जरी की तरह लिया जाता है। तो एक बात बताओ, वहाँ की एक पूरी ग्रुप की आइडल, एक खतरनाक सा आइडल जो कि अपने आप को एज वर्ल्ड टॉप 1 आइडल ग्रुप बोलते हैं वो लोग, तो वो प्लास्टिक सर्जरी आखिर क्यों नहीं करवाएंगे? क्योंकि अगर पूरी की पूरी कोरिया में ही प्लास्टिक सर्जरी एकदम कॉमन हो रखी है और वो एक ब्यूटी स्टैंडर्ड है, तो आखिर बीटीएस वाले आखिर क्यों नहीं करवाएंगे? लेकिन अगर इनके फैंस से हम लोग ये चीज़ बोल दे कि यार वो लोग भी प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं एज अ गुड सेंस, यानी कि एक अच्छे तरीके से भी बोले ना कि हाँ उन लोगों ने अपने पैसे का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया है, तब भी ये लोग बोलेंगे वो नेचुरल ब्यूटी है। अगर वो नेचुरल ब्यूटी है तब भाई हम शाहरुख खान नहीं। ये बहुत क्रिंज हो गया, बहुत क्रिंज हो गया बे। काटो 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 इसको काटो। प्लास्टिक के हैमर को थोड़ा सा टच करते ही इनके हाथ में दर्द होने लगा। भाई सही है यार, तुम लोग का बताएं इनसे शादी करने का सपना सपना ही रह गया। नहीं तो पता चला अगर तुम लोग किसी मुसीबत में पड़ गए जिसके अंदर तुम लोग अकेले नहीं संभाल पाओगे तो भाई तुम लोग को पहले इन्हीं लोग को बचाना पड़ेगा। देखो भाई मैं बता रही हूँ, तुम किसी को ऐसे उसके फिजिकल स्ट्रेंथ पे जज नहीं कर सकते। मैं तुम पे केस ठोक दूंगी। अब तुम लोग यार किसी को भी उसके फिजिकल अपीयरेंस से जज कर देते हो कि ये काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, तो आखिर मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी तो उनके स्ट्रेंथ के ऊपर ही जज कर सकता हूँ। तो अगर तुम लोग कर सकते हो देन व्हाई कांट आई? बात तो सही है। तो मेरा जितने भी बीटीएस देखते हैं, मेरा बस आप लोगों से सिर्फ एक सवाल है कि आप लोगों ने क्या कभी भी बीटीएस को इंडिया और इंडिया के कल्चर या उनके लोगों के बारे में बात करते हुए देखा है? Hyundai के साथ ब्रांड कोलैबोरेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वैसे भी वो पैसे के लिए कहा तो वो लोगों को करना पड़ेगा, लेकिन आगे हम पूछना चाह रहे हैं
अभी तो यार वो लोग गाना वाना कुछ बना नहीं पा रहे हैं जस्ट बिकॉज वो लोग भाई आर्मी को सर्व कर रहे हैं, और वो कोरिया में कंपलसरी होता है क्योंकि तुम लोग अगर 30 साल के हो जाते हो तो तुम लोग को आर्मी में 2 साल तो मिनिमम सर्व करना पड़ता है। अगर वो लोग वापस आते हैं, गाना वापस बनाते हैं, तो प्लीज उन लोग को, जितने भी आर्मी लोग यहाँ देख रहे हैं जो कि गाली लिखने वाले कॉमेंट में, मैं बस आपसे ये पूछना चाहूंगा कि यार उन लोग को बताओ तो सही कि इंडिया भी नाम की एक जगह होती है जहां से यार लोग उनको देखते हैं, और प्लीज देखते हैं तो यहाँ पे आके वो कॉन्सर्ट करे, क्योंकि अगर वो यहाँ पे आए ना उनका हाउस फुल होने वाला है, चाहे कहीं से भी लोग आए। देखो तो अब उन लोगों ने जहां कहीं भी हल्की फुल्की बात की है तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस प्रेशर के अंदर ही बात की है। बीटीएस वाले सिर्फ और सिर्फ अपने ऑडियंस को ऐसा नंबर देखते हैं, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उन लोगों को कहां से देख रहा है, क्या उनके कल्चर्स हैं, क्या उनके ट्रेडिशन है, क्या उनके वैल्यूज हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज हम लोग को यह बताती है कि जिस चीज के लिए लोग अपनी जान देने को तैयार होते हैं उन लोगों को हम लोग से कोई फर्क ही नहीं है। डांस प्लस पे एक डांसिंग ग्रुप आया था जिन्हें इंडिया का बीटीएस बोला जा रहा था, लेकिन फिर उसके ऊपर ये बहुत सारा हेट चालू हो गया। वो लोग के पॉप वालों से इंस्पिरेशन लेके डांस किया करते थे, लेकिन क्या किया हम लोग के सो कॉल्ड बहुत ही सुंदर आर्मी वालों ने, उन लोगों को डायरेक्ट कॉपी कैट का दर्जा दे दिया और उन लोगों को चोर तक इवन लोग बुलाने लगे थे कि भाई दूसरे का डांस चोरी करके अपने वहां पे डालते हैं। तो अगर आप अपने कंट्री के आर्टिस्ट्स को प्रमोट नहीं कर सकते तो प्लीज उनको डिफेम और उनको हेट्रेट ना पहुंचाओ यार। इनसे बताएं, उनको भी बहुत लगेगा कि यार अपनी ही कंट्री कैसी रहेगी है जिसके अंदर भाई आर्टिस्ट लोग को आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता है। हर सिक्के के 2 साइड होते हैं। तुम लोग जहां कहीं भी जौन सी कंट्री में जाओ, जौन से तुम बैंड को देखो, तुमको जो मर्जी करना है करो, 2 साइड उसके मिलने ही मिलने वाले हैं। एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। इसी तरीके से कोरिया में भी लोग जो होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि ऐसा नौटंकी करते हैं, लेकिन बाकी सब जो होते हैं एकदम अच्छे तरीके से हम लोग को रिस्पेक्ट देते हैं और हम लोग की भी ट्रेडिशन और कल्चर को एकदम सपोर्ट करते हैं। अब देखो ये था मेरा पूरा का पूरा ओपिनियन। अगर तुम लोग को समझ में आया होगा तो प्लीज मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। और अगर नहीं समझ में आया तो कॉमेंट सेक्शन ऊपर से नीचे तक पूरा खुला हुआ है, वहां जाके तुम लोग को जो गाली देनी है दे सकते हो। बाय बाय।